हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो जी आज दिन सोमवार है। कोई भी ब्लॉग जो है ना मैं कल शूट नहीं किए थे क्योंकि कल ना मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। संडे के दिन मॉर्निंग में ही मेरा मूड जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो जैसे हस्बैंड मतलब सुबह उठे तो उनको बहुत जल्दी ऑफिस जाना था, कुछ काम चल रहा था क्योंकि मार्च क्लोजिंग है तो होली का भी छुट्टी है, तो वो मॉर्निंग में बहुत जल्दी ऑफिस में निकल गए थे हस्बैंड। उसके बाद थोड़ा सा मेरा मूड जो है मतलब किसी रीज़न से ख़राब हुआ था। मैं आप लोग के साथ किसी दिन शेयर करूँगी। तो उसके बाद मैं संडे को ना कोई भी ब्लॉग जो है वो नहीं शूट कर पाई थी, कुछ भी नहीं बना पाई थी। फिर मैं मंडे को मैं सुबह उठी तो मैं सोची कि चलो ब्लॉग जो है वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आज सोमवार का दिन है फ्रेंड्स और सुबह सुबह चाय बना रही हूँ हस्बैंड के लिए। पता ही है आप लोग को, जो लोग मेरे पहले से ब्लॉग देखते हैं उनको मेरे बारे में पता ही है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा चाय भी है वो रेडी हो गया है। पहले हस्बैंड को एक कप चाय है वो छान के दे दूँगी क्योंकि वो थोड़ी सी हड़बड़ी में है, बोल रहे हैं जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो। तो पहले पतिदेव को दे दूँगी, मैं थोड़ी देर बाद पीऊँगी। वैसे आप सबको पता ही है मुझे चाय पीने का वैसे कोई आदत नहीं है, लेकिन पता है आपको जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाए, बहुत ज़्यादा आपके मतलब दिमाग जब काम नहीं करता है तो शायद लोग चाय पीना शुरू कर देते हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि मेरे भी सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा वाला दर्द है। इस वजह से मुझे चाय पीना था। मैंने कहा कि नहीं, मैं थोड़ा सा चाय पी लूँगी तो शायद मुझे रिलीफ़ फ़ील होगा क्योंकि रात भर मुझे ठीक से नींद भी नहीं आया, एकदम नींद रात में नहीं आया फ्रेंड। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये बर्तन जो था ना वो गलती से मेरे से ही गिर गया, तो उसको फिर उठा के रखी थी। रंजना आई थी अपना काम करके, वो गई है झाड़ू पोछा बर्तन। अच्छा, आप लोग होली का ब्लॉग के बारे में बोल रहे थे, तो आएगा जी होली का ब्लॉग। और यहाँ पे देख सकते हैं 2 ग्लास में चिया सीड्स जो है वो मिला के रख दी हूँ क्योंकि आजकल मैं उसको डेली है जो वो पीती हूँ फ्रेंड। और बहुत तेज़ धूप था लेकिन आज पौधों में पानी डालना जो था ना बहुत ज़रूरी था क्योंकि फिर तो मैं रहूँगी नहीं ना। मुझे घर जाना है होली में। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है होली में कहीं भी जाने का, यहीं रहने का मन कर रहा है, शांति से रहने का मन कर रहा है। लेकिन फिर मैं सोची कि चलो यार, कोई भी फेस्टिवल अकेले जो है वो अच्छा नहीं लगता है, फैमिली लोग के साथ अच्छा लगता है। ख़ास करके मेरी बड़ी वाली ननद है, मेरे भांजा भांजी लोग हैं, तो उनको काफ़ी वेट है मेरे आने का, बउआ के आने का और उनके मामा जो राहुल जी हैं उनका आने का। तो मेरे भांजा भांजी लोग को बहुत ज़्यादा वेट है, मेरे ननद नंदोसी लोग को भी इंतज़ार है हमारा। वरना बिल्कुल मूड नहीं था जाने का, बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं ससुराल जाऊँ और मतलब मन ही नहीं कर रहा था कहीं भी जाने का। पर हमेशा आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते हैं, कभी कभी आपको अपने बड़ों के हिसाब से भी काम करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं ससुराल जा रही हूँ, वरना मूड जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, कहीं भी जाने का मन जो है ना वो नहीं कर रहा था। मेरा फेस देख के आप लोग को लग रहा होगा कि मैं काफ़ी टेंशन में थी और वैसे भी मैं बीपी की पेशेंट हूँ। तो मुझे ना थोड़ा बहुत सा मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब थोड़ा सा टेंशन फ्री रहना होता है। मैं अपनी लाइफ में बहुत टेंशन फ्री रहती हूँ। जब किसी की कोई बात मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है ना तभी मेरी आँखों में आंसू आता है, बट ना आप मेरी आँखों में कभी आंसू नहीं देख सकते फ्रेंड। मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, हमेशा हंसती रहती हूँ। मैं किसी से मिलती हूँ ना हंसते खेलते बोलते रहती हूँ, लेकिन जब मेरी तबीयत ठीक ना हो या मूड ठीक ना हो या किसी का कोई बात मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है ना, उसके बाद ही मेरी आँखों में आंसू आता है। तो कोई नहीं, चलिए मैं चाय बना के लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलके थोड़ी बहुत सी बातें करूँगी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सभी? होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे फ्रेंड। तो सुबह सुबह चाय आप लोग भी पी लीजिए। मुझे ऐसा नौबत आ गया कि मुझे चाय पीने का ज़रूरत पड़ रहा है क्योंकि कल से मेरा सर जो है काफ़ी ज़्यादा पेन कर रहा है, साथ में मेरे आँखों में भी बहुत ज़्यादा दर्द है, स्वेलिंग है। आप लोग खुद ही देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब हालत बेकार है। रात भर में ना पूरा मतलब फेस मेरा, मतलब फेस क्या मतलब यहाँ तक, ये हेड से लेकर यहाँ तक मैं पूरा विक्स लगा के सोई थी क्योंकि मुझे ना नींद ही नहीं आ रहा था रात में। फिर कैसे कैसे मैं सोई तो फिर वही विक्स लगा के मैं सोई। विक्स लगाने के बाद क्या होता है ना कि थोड़ा तसल्ली से मतलब नींद आता है, अच्छा लगता है, फील अच्छा होता है कि हाँ सन 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 करता है ना विक्स लगाने पे। तो वही आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा।
और आज दिन है सोमवार, ये ब्लॉग आज ही पब्लिश करूंगी। तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से कल मैं कोई ब्लॉग फ्रेंड शूट नहीं कर पाई थी। सो अभी तो मतलब खाना वाना तो बनाने का वैसा टेंशन नहीं है, क्योंकि कल रात में मछली बना था, उसमें से मछली बचा हुआ है, तो रोटी बना लेंगे। दही है, अगर दही चूड़ा खाने का मन करेगा तो वो भी खा लेंगे। अभी खाना बनाना नहीं है। हाँ, मुझे एक्सरसाइज करने जाना है, क्योंकि आज मंडे, आज ही कर पाऊंगी, फिर तो घर चली जाऊंगी ससुराल, तो फिर एक्सरसाइज हो नहीं पाएगा फ्रेंड। तो अभी मैं जा रही हूँ, फटाफट से चाय पीऊंगी घर वर ठीक करके, और फिर मैं नहा लूंगी। पूजा भी नहीं करना है, क्योंकि शायद किसी का मतलब गांव में हमारे होता है ना कि बच्चा हो जाता है तो जन्माशुद्ध हो जाता है, तो पूजा पाठ नहीं होता है, तो पूजा पाठ भी नहीं करना है। तो अभी मैं जा रही हूँ, घर का जो ऑलमोस्ट काम है उसको कंप्लीट करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और उसके बाद मैं नहाऊंगी, तैयार होंगी और जिम जाऊँगी। आज रिशान का स्कूल छुट्टी है, तो थोड़ा टेंशन है कि उसको कैसे लेके जाना है, लेकिन हस्बैंड को बोलूँगी, वो थोड़ा देर लेके जाएंगे ऑफिस, मैं लौटते टाइम उसको ले लूँगी। और मुझे थोड़ा बहुत सा कुछ काम भी है जो मैं कंप्लीट करके आऊँगी। सो ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। चलिए पहले मैं थोड़ा चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मेरा फिर सुबह से बहुत ज़्यादा आँख में दर्द होने लगा है। तो बस यहाँ पे घर का जो काम है वो कर रही थी, और मुझे अभी पैकिंग भी करना है। मैं हमेशा जाने से एक दिन पहले पैकिंग कर लेती हूँ, लेकिन कल कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मन ही नहीं कर रहा था कि मैं पैकिंग भी करूँ। और यहाँ पे हस्बैंड बोल रहे थे क्या कि छोड़ो टेंशन, और लोगों का काम है कुछ बोलना सुनाना, तुम अपने लाइफ में जैसे हंसते खेलते मस्त रहती हो वैसे ही रहो, दूसरों का टेंशन लेने का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन तकलीफ़ तब होता है ना जब आपकी कोई गलती नहीं हो और कोई इल्ज़ाम आपके ऊपर जब थोपा जाता है ना, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। मैं भले ही किसी को उतना मैं बोलती नहीं हूँ, जवाब नहीं देती हूँ, कुछ नहीं बोलती हूँ मैं किसी से, लेकिन फिर भी तकलीफ़ तो होता है ना, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कोई ऐसा नहीं है, जानवर नहीं हूँ कि मुझे, इंसान के जानवर को भी तकलीफ़ होता है अगर आप उसको एक दो बार बेफालतू में मार दीजिए तो छोड़िए ये सब बात, तो मतलब ये तो बीत गया बात, बीता बात मैं अपने लाइफ में बार बार नहीं बोलना चाहती हूँ। बस आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ, मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलता है, आप लोग मेरी फैमिली है। और मैं ये ब्लॉग सेम डे शूट करके सेम डे डाल रही थी, तो इस वजह से मैं आप लोग को रीज़न बताई थी, क्योंकि मैं अपना डेली लाइफ रूटीन जो है वो आप लोग के साथ दोस्तों शेयर करती हूँ। तो जो मेरा डेली लाइफ रूटीन मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो सब कुछ मैं अपने बारे में अपडेट देती हूँ कि मैं कैसी हूँ नहीं हूँ। और आप सबको भी पता है कि मैं हमेशा ब्लॉग में हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए रहती हूँ। मुझे रोना धोना बिल्कुल नहीं पसंद है, और अपने लाइफ में भी रोना धोना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ लाइफ में अप एंड डाउन सभी के लाइफ में आता है जाता है, तो उन सब चीज़ों के लिए मैं नहीं रोती हूँ। लेकिन कभी कभी किसी का बात जब मुझे बहुत बुरा लग जाता है कि जब मैं लोगों के लिए इतना करती हूँ कि बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि यार तू इतना क्यों करती है, अपने लाइफ में बस खुश रहा कर, दूसरों के बारे में कम सोचा कर। लेकिन नहीं, मैं सोचती हूँ ये मेरे दूसरे नहीं हैं, ये मेरे अपने हैं। लेकिन जब लोगों से इतनी तकलीफ़ मिलती है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अपने से कभी किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। मैं अपने से हमेशा ही चाहती हूँ कि सबकी लाइफ में सब कुछ ही अच्छा हो, क्योंकि सिर्फ मैं खुश रहूँगी और सभी लोग दुखी रहेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहती हूँ मेरी पूरी फैमिली खुश रहे, लेकिन कुछ लोग मेरी फैमिली के ऐसे हैं जो मेरी खुशी नहीं देख सकते हैं, पता नहीं क्यों। उनको कोई रीज़न चाहिए मुझे सुनाने के लिए, मुझे बोलने के लिए। लेकिन जब आपकी लाइफ में एक आपके पति का सपोर्ट रहता है ना फ्रेंड, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो फ्रेंड छोड़िए अब वो दुख वाला बात करके क्या ही टेंशन लेना है। सो एनीवे गाइस, मैं यहाँ पे सुबह सुबह जो अपना काम जो है ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुकी हूँ। इसके बाद मुझे नहाना है और सीधा मैं निकलूँगी जिम के लिए। रिशांग अपने पापा के साथ निकल चुके हैं, और हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे, तो आज उसको भी लेके गए कि चलो वहाँ पर थोड़ा, क्योंकि उसको ऑफिस में क्या है, उसको बहुत ज़्यादा मन लगता है। तो चलिए मैं जिम निकल के और वहाँ पहुँच के आपसे बातें करती हूँ। तो फ्रेंड दोस्तों दर्शकों, हम लोग अभी जिम कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, कुछ काम है।
तो हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, देख सकते हैं हम लोग टोटो पकड़ के और यहाँ पे जा रहे थे। सालनी हंस रही थी क्योंकि ब्लॉग जब शूट करती हूँ ना तो उसको बड़ा हंसी आता है, पता नहीं क्यों हंसी आता है। तो यहाँ पे मैं होली की शॉपिंग करने आई थी हस्बैंड के लिए और बाबू के लिए और अपने ससुर के लिए लेने आई थी, मतलब तीनों आदमी के लेने आई थी। पापा के लिए, राहुल जी के पापा के लिए, बाबू के लिए और राहुल जी के लिए, तीनों के लिए पैजामा कुर्ता जो है वो लेने आई थी। काफ़ी ज़्यादा अररिया में तो इतना ज़्यादा दाम है ना कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ फ्रेंड। मतलब ये हद से ज़्यादा पैजामा कुर्ता का यहाँ पे रेंज था, बट ये था कि क्वालिटी भी अच्छा था, प्योर कॉटन का दे रहा था तो मैं ले ली। मैंने कहा चलो छोड़ो, होली है, क्या ही ज़िद करना। मैं कितना बोली आप थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा सा कम कर दो, लेकिन नहीं, कुछ भी कम नहीं की। और काफ़ी हाई हाई रेंज का इनके पास पैजामा कुर्ता था। मैं तो फिर दोबारा इनकी दुकान में नहीं जाने वाली हूँ, बिल्कुल नहीं जाऊँगी इनके दुकान में दोबारा दोस्तों। यहाँ पे फिर बाबू के लिए पिचकारी देख रही थी, उसको बहुत पसंद था तो शालिनी को ये पसंद आया, बोली दीदी ये ले लीजिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे और सीधा घर जाएंगे, थोड़ा बहुत सा कुछ खाएंगे। अभी नहीं, अभी शालिनी को कुछ लेना है, चप्पल वप्पल लेना है। उसके बाद फिर हम खाना वाना कुछ खाएंगे, कुछ भी हल्का फुल्का सा जो है ना वो थोड़ा सा खाएंगे क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रहा है। सुबह में नैना निकली ना तो कुछ भी खा के नहीं निकली थी, शालिनी भी कुछ भी खा के नहीं निकले थे। उसके बाद हम लोग मार्केट चले आए थे। उसके बाद जो आज हम लोग जिम करके और ये सब चीज़ जब खाए है ना तो क्या बताया, बहुत बुरा लग रहा था। कितना कुछ खाए, मतलब लिट्टी खाए, उसके बाद क्या खाए थे, उसके बाद चाउमीन खाए थे, पनीर चाउमीन खाए थे, उसके बाद मसाला डोसा खाए थे। तो इतना सारा हम लोग चीज़ खाए तो खुद भी हंसी आ रहा था। मतलब अलग अलग प्लेट नहीं लिए, एक प्लेट चाउमीन लिए थे उसमें हम दोनों खाए थे, फिर एक प्लेट डोसा लिए थे उसमें हम दोनों खाए थे। लेकिन आपको हम एक बात बताएं, बहुत ज़्यादा पेट भर गया था और शायद हमें इतना नहीं खाना चाहिए था, इतना ज़्यादा खा लिए थे। और यहाँ पे वो ऑर्डर लेने वाले आए थे तो मैं उनसे पूछ रही थी कि आपके पास क्या क्या है, क्योंकि हमारा मन कर रहा था पाव भाजी खाने का, क्योंकि बहुत अरसा हो गया पाव भाजी खाए हुए। तो ऐसे मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ ना हंसते हुए, मैं ऐसे अपनी लाइफ में हंसते हुए रहना चाहती हूँ, पर पता नहीं कुछ लोगों की बातें सुन के ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ पे शालिनी बोल रही दीदी मुझे बहुत हंसी आ रहा है कैमरा के सामने खाने में। मैं बोल रही थी कोई बात नहीं, मेरे साथ रहते रहते ना तुमको आदत हो जाएगा शालिनी। तो अच्छा लगता है, अकेले मार्केट आने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, शालिनी के साथ मार्केट आने में बहुत अच्छा लगता है। रितिका का एग्ज़ाम चल रहा है, इस वजह से रितिका नहीं आई। डाल देंगे। तो हम लोग खा लिए हैं और हम जो है चप्पल खरीदने, सालजी का चप्पल खरीदना है जिसको बोलते हैं पैर धोने वाला चप्पल। इनका डाइट मेंटेन है तो मेरा डाइट बिल्कुल मेंटेन चल रहा है। क्या हम लोग खा इतना खाने का मन नहीं कर रहा है। उधर मिलेगा, ये एक दुकान है उसमें मिलेगा क्या चप्पल? हवाई चप्पल मिलेगा। हाँ चलो। सो फ्रेंड आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, लव यू, टेक केयर। अब नेक्स्ट व्लॉग आएगा जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, लव यू, टेक केयर।